दोस्तों, संडे टॉक में आज महत्वपूर्ण खबर जिसका सीधा ताल्लुक है आपके हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से। यह दिल को झकझोर देने वाला भी है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाला भी। यह कहानी है उन मासूमों की जिन्हें खिलखिलाने की उम्र में जिंदगी मौत की जंग लड़नी पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, जहां हम क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी के साथ बात करते हैं साइंस और हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दों की। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023 में जो बताया गया है वो रिपोर्ट दुनिया भर में बच्चों की सेहत का एक क्लियर एक्सरे जैसा है। इस रिपोर्ट में एक ऐसी हकीकत सामने रखी गई है जिसे सुनकर किसी भी माता पिता की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा मकसद यहां किसी की फिक्र बढ़ाना नहीं बल्कि सूचना देकर आपको जागरूक करना है। यह रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में कैंसर अब बच्चों की मौत का 8वां सबसे बड़ा कारण बन चुका है। जी हां, खसरा यानी मीजल्स और टीबी जैसी बीमारियों से भी ज्यादा जान अब बच्चों में कैंसर की वजह से जा रही हैं। 2023 में दुनिया भर में लगभग 3,77,000 नए मामले सामने आए और कोई 1.5 लाख मासूमों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि अध्ययन से यह पता चलता है कि 1990 के बाद से वैश्विक स्तर पर नए मामलों की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर रही है और मौतों में 27% कमी आई है। लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। वर्ष 2023 में बच्चों में कैंसर के नए मामलों में 85% और इससे होने वाली मौतों में से 94% मामले इन्हीं देशों के थे। अब देश गरीब हैं तो वहां पोषण से लेकर इलाज और इसके डायग्नोसिस और क्योर तक की समस्याएं तो होंगी ही। अमीरी और गरीबी से कितना फर्क पड़ता है ये एक छोटे से आंकड़े से, एक छोटे से अंतर से जाहिर हो जाता है। अमेरिका में बच्चों में कैंसर का सर्वाइवल रेट करीब 84% है, 80% से ज्यादा। लेकिन कम इनकम वाले देशों में, कम आय वाले देशों में ये काफी नीचे गिर जाता है सर्वाइवल रेट। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के कुछ देशों में तो ये 20% या उससे भी कम है, यानी जिन बच्चों को कैंसर होता है उनमें 100 में से 20 या उससे भी कम बचते हैं। WHO के मुताबिक, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, निम्न आय वाले देशों में केवल 29% देश ही ऐसे हैं जहां कैंसर की दवाएं आमतौर पर उनके बच्चों के लिए, उनकी आबादी के लिए उपलब्ध हो पाती हैं। जबकि उच्च आय वर्ग वाले देशों को देखिए, वहां यह आंकड़ा 96% है। इस दस्तावेज का WHO के जो ये डॉक्यूमेंट है जिसको मैं यहां पर कोट कर रहा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाहिर है, संसाधनों की कमी हो तो गरीब और विकासशील देशों की लड़ाई अधिक कठिन हो जाती है। वैसे इस मामले में जागरूकता हो और प्रभावित देशों की मदद की जा सके, इसलिए हर साल 15 फरवरी को चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है और साल में 1 महीना सितंबर का जो है वो चाइल्डहुड कैंसर मंथ के रूप में उसे ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की इस स्टडी के मुताबिक भारत में कैंसर अब नवजात से 14 साल के बच्चों की मौत का 10वां सबसे बड़ा कारण बन गया है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ साल 2023 में भारत में लगभग 17,000 बच्चों की मौत अलग अलग तरह के कैंसर की वजह से हुई, यानी हर दिन 46 से अधिक बच्चे कैंसर के कारण मर रहे थे। हर महीने यह संख्या करीब 10,000 बनती है। यह संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उन 17,000 परिवारों का दुख है जिन्होंने अपने भविष्य को अपने सामने खत्म होते देखा। विकसित देशों की तुलना में हमारे यहां स्थिति ज्यादा गंभीर है क्योंकि हमारे यहां संसाधन और अर्ली डायग्नोसिस यानी शुरुआती पहचान की कमी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बच्चों को किस तरह का कैंसर हो रहा है। इस स्टडी ने साफ तौर पर 2 बड़े खतरों की पहचान की है। पहली, ल्यूकीमिया, जी हां, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। यह बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा है ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़े ट्यूमर भी बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी एक बड़ी वजह है। दुखद बात यह है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों
में 90% से ज्यादा मौतें इन्हीं वजहों से हुई, जबकि सही समय पर इलाज मिले तो इनमें से कई बच्चों को बचाया जा सकता है। इस गंभीर रिपोर्ट पर विशेषज्ञों ने अपनी गहरी चिंता जताई है। इंडियन एक्सप्रेस में अनुराधा मैस्करेनहस की रिपोर्ट में चेन्नई कैंसर संस्थान के मेडिकल ऑन्कोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर वेंकट रमन राधाकृष्णन का बयान है। उनका कहना है कि यह बहुत चिंता की बात है कि इतना गंभीर होने के बावजूद चाइल्डहुड कैंसर को भारत की नेशनल कैंसर कंट्रोल प्लानिंग में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस स्टडी की मुख्य लेखिका लीसा फोर्स, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन से जुड़ी हैं, वो कहती हैं कि कैंसर से जूझ रहे दुनिया के ज्यादातर बच्चे गरीब या विकासशील देशों में हैं, जहां इलाज में देरी, जरूरी दवाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाएं इन बच्चों की जान पर भारी पड़ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले धन्यवाद उन सभी मेंबर्स का जिन्होंने सदस्यता ली और इस मिशन के भागीदार बने। इको लवर्स, इको लर्नर्स और वॉरियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से हमारी अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सवाल है कि बच्चों में कैंसर के इस प्रकोप से निपटने का रास्ता आखिर क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि हमें बच्चों के कैंसर को अपनी स्वास्थ्य नीति के केंद्र में लाना होगा और इसके 3 प्रमुख उपाय हैं, 3 स्टेप जो हमें उठाने होंगे। पहला शुरुआती कदम यह होगा कि अर्ली डायग्नोसिस, जो कि कैंसर जैसी बीमारियों के लिए बहुत जरूरी है, यानी रोग की जल्द पहचान हो, उसके लक्षण मिलते ही उसकी पहचान की जाए। इसके लिए माता पिता और डॉक्टरों को लक्षणों के प्रति जागरूक होना होगा। जाहिर है, बिना व्यापक स्तर पर एजुकेशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम के, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो उसके द्वारा या सरकार के द्वारा जो चलाए जाएं, यह संभव नहीं हो सकता। दूसरा उपाय है सस्ता इलाज, यानी दवा उपलब्ध हो, इलाज उपलब्ध हो। कैंसर का इलाज इतना महंगा ना हो कि कोई परिवार कर्ज में डूब जाए या इलाज बीच में ही छोड़ दे। वैसे तो कोई भी बीमारी जेब खाली कर देती है, यह हमें सब पता है, लेकिन कैंसर के इलाज में तो लोगों के घर बार बिक जाते हैं, ये सब हम जानते हैं। यह एक बड़ा दुखद पहलू है। तीसरा, रजिस्ट्री। हमें एक मजबूत डेटा सिस्टम चाहिए, डेटाबेस चाहिए, ताकि पता चल सके कि देश के किस हिस्से में, किन इलाकों में कौन सा कैंसर बढ़ रहा है। जितना मजबूत डेटाबेस होगा, समस्या की उतनी ही साफ तस्वीर हमारे सामने होगी और प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम इसे सिर्फ एक बीमारी न मानकर एक इमरजेंसी की तरह देखें। दोस्तों, सेहत और पर्यावरण से जुड़ी ऐसी ही गहरी और शोध आधारित जानकारी के लिए इको एंड एनर्जी टॉक को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे इस स्वतंत्र पत्रकारिता अभियान के सफर में भागीदार बन सकते हैं। याद रखिए, जागरूकता ही बचाव की पहली सीढ़ी है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।